हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पर। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में। और आज यह परसेंटेज का हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम परसेंटेज के सवालों को हल करने का तरीका सीखेंगे। देखिए, परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब कि 100 में उसका हिस्सा क्या है, 100 में उसका हिस्सा क्या है, या वह भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 10%, तो 10% का क्या अर्थ होगा? तो 10% का अर्थ होगा 10 और बटा में होगा 100, 10/100। उसी प्रकार से अगर 20% हो तो 20% को हम लिखेंगे 20/100। उसी प्रकार अगर 50% हो तो 50% को हम क्या लिखेंगे? 50/100। अगर 70% होगा तो हम क्या लिखेंगे? 70/100। इस प्रकार से हम प्रतिशतता को ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि 200 का 20% ज्ञात करें। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा और जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए काफी उपयोगी है। और इस वीडियो में हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। 200 का 20%, तो हम क्या करेंगे? 200 लिखेंगे। गणित में का मतलब गुना, का मतलब गुना। अब कितना है? 20%, तो क्या लिखेंगे? 20/100। अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या आ गया? 2 गुना 20 अर्थात 40 आ गया। तो किसी का भी परसेंटेज निकालना होगा, कितना भी प्रतिशत निकालना होगा, आप आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि 250 का 30% ज्ञात करें। अब 250 है मतलब 250, 250 का 30%, तो का मतलब गुना 30/100। तो इसमें हम क्या करेंगे? 0 से 0 को काट देंगे, फिर 0 से 0 को काट देंगे, तो हमारा आ गया 25 गुना 3, तो 75 आ गया। इस विधि से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसका प्रतिशत में जो वैल्यू दिया हुआ होगा उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो यह बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। काफी शानदार तरीके से आप बनाइएगा। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ आज उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर में आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 40% का 15% 192 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब कैसे बनेगा यह क्वेश्चन? तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन का लाइन पढ़िए और आंसर एकदम 10 सेकंड के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, किसी संख्या का 40% का 15% 192 है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या आपको मालूम है क्या? नहीं। तो संख्या को आप मान लीजिए कि n है। संख्या आपका क्या है? n है। अब कहता है कि संख्या का 40% का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब होता है गुना। तो 40% को क्या लिखेंगे? 40/100। जितना प्रतिशत लिखना हो उतना बटा 100 लिख देंगे। गुना। अब देखिए, कहता है कि किसी संख्या का 40%, तो मैंने संख्या का 40% लिख दिया। फिर कहता है का मतलब गुना। कितना? 15%, तो 15 बटा में लिख देंगे 100, बराबर कहता है कितना है? 192। अब हमारा क्वेश्चन एकदम बन चुका है। अब देखिए क्या करेंगे? 0 से 0 को काट देंगे, 5 से 3 बार में काटेंगे, 5 से 2 बार में काटेंगे। अब देखिए, इससे 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 100 को 50 बार में। अब ठीक है। अब आपका आ जाएगा 3n/50 बराबर 192। अब देखिए, इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 3n बराबर हो जाएगा 192 गुना 50, तो n बराबर हो जाएगा आपका 192 गुना 50 बटा में 3। 3 से 192 को काटिए, 36 18, और इसके बाद कट जाएगा ये, एक बचा तो 12, तो 4, तो n बराबर 64 गुना 50, तो ये आ गया आपका 3200।
n का वैल्यू हो जाएगा 3200। इसका आंसर हो गया 3200। मैंने कैसे बनाया देखिएगा, किसी संख्या का 40% हमसे कहा, यानी संख्या हमको मालूम नहीं है। जब संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को मैंने n मान लिया। अब कहता है कि संख्या का 40% का 15%, यानी n का 40% का 15% कितने के बराबर है, 192 के बराबर है। अब इस पर ऐसा मैंने सेट कर लिया तो क्वेश्चन मेरा बन चुका है। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है कि आप कितना जल्दी कर लेते हैं, कितना फास्ट करते हैं, उतना फास्ट आप आंसर ला सकते हैं। तो हमारा आ गया 3n बटा 50 बराबर 192। 3n बराबर 192 गुना 50, तो n बराबर आ गया आपका 64 गुना 192 गुना 50 आया 3n बराबर, और 192 गुना 50 बटा 3 आ गया, तो आपका आ गया आंसर 3200। तो इस विधि से इन टाइप्स के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी फार्मूला को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन की लाइन पढ़िए और लाइन के अनुसार आगे बढ़िएगा तो आंसर तक जरूर पहुंच जाइएगा। लाइन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जो आंसर गलत आता है वह भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है और हम आसानी से उसको टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत और हम रिजल्ट से हो जाते हैं दूर। तो आप मैथ्स पढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। यह हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले बच्चों के लिए है, जिन्हें मैथ्स की शुरुआत करनी है कि आखिरकार कंपटीशन का मैथ बनता है कैसे। तो वैसे बच्चों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको जरूर आसान लगता होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को बचा है जो इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकते हैं। जैसे कि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। मैंने पहले ही बताया था कि संख्या आपको मालूम नहीं है तो संख्या को n मान लीजिए। अब कहता है कि संख्या का 60%, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100 लिख सकते हैं। फिर कहता है का 3/5, का 3/5 का मतलब क्या होता है, गुना। 3/5वां भाग कितना है, 36 है, तो 36 लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन को ला दिया पटरी पर। अब यहां से हमको करना है कैलकुलेशन, और जितना फास्ट हम करेंगे कैलकुलेशन उतना जल्दी आएगा इसका आंसर। देखिए 0 से 0 को काट सकते हैं ना, 0 से 0 को आसानी से हमने काट दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 3 से काट सकते हैं इसको 2 बार में, नहीं 2 से काटिए 3 बार में, और उसके बाद इसको काट सकते हैं 5 बार में। अब हमारा ये हो गया 3 तिहाई 9 हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारे पास हो जाएगा 9n बटा में 25 बराबर हो जाएगा 36। अब 9n बराबर हो जाएगा 36 गुना 25। अब n बराबर हो जाएगा 36 गुना 25 और बटा में हो जाएगा 9। अब 9 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो n का वैल्यू आ गया 100। अर्थात जो संख्या हमको फाइंड करना था, खोजना था, उसका वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि किसी संख्या का 60%, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, n गुना 3/5 लिखा, गुना 3/5 बराबर 36, तो 9n बटा 25 बराबर 36 आया। 9n बराबर 36 गुना 25, तो n बराबर 36 गुना 25 बटा 9 आया। अब 9 से क्या किया, 36 को डिवाइड किया 4 बार में, कंप्लीटली डिविजिबल था, कट गया। अब n का वैल्यू कितना आया, 100 आया। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि यदि x का x% का मान 49 है तो x का मान ज्ञात करें। अब कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई नया तरीका लाने की कोई जरूरत नहीं, वही पुराना सा तरीका होगा कि x का x% कहता है तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है। x का मतलब क्या होता है, गुना। जहां पर भी गणित में मिले का लगा दीजिए गुना। x%, जितना प्रतिशत का है उतना के बटा में 100, तो x% तो x बटा 100 बराबर क्या है, 49 है। अब x में x से गुना करिए, क्या हो जाएगा, x² बटा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर 49। अब इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा
4900। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर आपसे नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा रूट अंडर 4900, और 4900 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 70 आएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 70। कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे भी आसानी से बनाइएगा, बिल्कुल 5 सेकंड में बनाइएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा। अभी तक हम लोग प्रतिशत निकाल रहे थे, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी हम वही करेंगे, हमको मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत होगा। तो किसका कहता है? 500 का। तो लगाइए 500 का मतलब क्या? गुना। 500 का हो गया, कितना प्रतिशत मालूम नहीं है, कितना प्रतिशत, कितना की जगह पे क्या रखे? x, मालूम नहीं है उसको क्या रखे? x। अब प्रतिशत बराबर 100 हो जाएगा, बटा में x प्रतिशत मतलब x बटा 100, 10 प्रतिशत मतलब 10 बटा 100, 20 प्रतिशत मतलब 20 बटा 100, 25 प्रतिशत मतलब 25 बटा 100। जितना प्रतिशत का है उसके बटा में 100 लगा दीजिए। बराबर क्या कहता है कि 100 है, बराबर क्या है? 100 है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 5x बराबर आ गया 100, x बराबर क्या आ गया? 100 बटा 5, तो x बराबर आपका हो जाएगा 20, यानी 20 प्रतिशत होगा। 500 का कितना प्रतिशत होगा? 20 प्रतिशत होगा। कैसे बनाया? 500 का कितना प्रतिशत, कितना मालूम नहीं है, तो क्या रखा? x, बटा में क्या रखा? 100, बराबर क्या आया? 100, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, 5x बराबर क्या आया? 100, x बराबर 100 बटा 5, तो 20 बार में कट गया, तो x बराबर आ गया 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी विधि से हल करिएगा। इसके लिए मेरे पास एक और विधि है, दूसरा विधि आप ऐसे भी लगा सकते थे जिसमें x वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इसको सीधे करते 100 बटा में, क्योंकि 100 का पूछ रहा है, 500, और फिर आप कर देते गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, अब बच गया 100 बटा 5, तो कितना गया? 20। इस विधि से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला विधि यह है। ट्रिक के चक्कर में शुरुआत में मत पड़िएगा, नहीं तो पता चलेगा आप चैप्टर तो सब पढ़ लिए लेकिन बनाने कुछ नहीं आता। तो बनाना सीखना है तो थोड़ा सा शुरुआत में आप कैलकुलेशन करिए, गुना भाग करिए, ज्यादा जोड़ घटाव करिए, तो आप फास्टली बना सकते हैं। तुरंत 100 का स्पीड पकड़ लेना अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे 100 का स्पीड पकड़ेंगे ना तो ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन एक ही बार में 100 का स्पीड दौड़ा देंगे तो तुरंत थक जाएंगे और आपका मन लगना बंद हो जाएगा। गणित में जब तक मन नहीं लगेगा तब तक सवाल क्या बनाइएगा? गणित में तो मन का ही काम है, मन जितना अधिक लगाइएगा उतना अधिक मैथ बनाइएगा। तो हमारे इस वीडियो के साथ अभी लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वीडियो का पोस्टर देखते हैं, वीडियो 2 मिनट देखे, वीडियो बंद कर दिए। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लगातार अलग अलग जो YouTube चैनल्स हैं उनके वीडियोस देखते हैं, किसी भी चैनल का देखिए, ऐसा नहीं कहते कि मेरे ही चैनल का देखिए, लेकिन लगातार देखिए। लगातार देखने से क्या होगा? आपका काम होगा, नहीं तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय सबसे कीमती होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 1000 का कितना प्रतिशत 125 होता है? बस पीछे वाला क्वेश्चन याद है ना आप लोगों को, पीछे वाले तरीके से ही इसको सोल्व करना है। क्या कहता है? 1000 का, तो क्या करेंगे? 1000 का मतलब गुना, याद है ना, का मतलब गुना। कितना प्रतिशत, तो कितना के जगह किसको रखेंगे? x को, a को, b को, c को। ऐसा नहीं है कि हम x को ही रखेंगे, x का कर्ज खा के रखें। a b c d e f g h जो मन है, आलू परवल जो मन है वो रख दीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मतलब बटा में 100, पहले ही बताया कि प्रतिशत मतलब बटा में 100, बराबर क्या कहता है? 125। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10x बराबर बचा 125, x बराबर 125 बटा में 10, काटिएगा इसको तो आ जाएगा 12.5। तो इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा? 12.5। तो 12.5 प्रतिशत इसका आंसर होगा। और इस साधारण से विधि के द्वारा, कोई फार्मूला है इसमें? कोई फार्मूला नहीं है, आसानी से आप सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए।
और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो मत भूलिए। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर खराब लगे तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर आपका वीडियो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्या सुधार करना है उसमें आप जरूर सजेशन दें, हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने होगा और यह क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए थी, व्यक्ति की आय कितनी थी? 6,000 रुपए थी, परंतु आय में 20% की कमी हो गई, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन को गौर करिएगा, इस क्वेश्चन में 2-3 गो चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लाइन पढ़ने के लिए दिया हुआ है, समझना है। व्यक्ति की आय कितनी थी? 6,000 थी। व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 20% की कमी हुई। तो कहता है कि व्यक्ति का आय ज्ञात करिए। तो देखिए व्यक्ति अगर कहीं काम करता रहा होगा तो पेमेंट के रूप में 100% उठाता होगा और 100% जो वैल्यू था उसका बराबर था 6,000, लेकिन 20% अब किसी कारणवश उसका कट जाता है, तो 100% में से 20% कट जाएगा तो उसको कितना मिलेगा? 80%। लेकिन किसका 80%? जो पहले मिलता था उसी का ना। तो पहले कितना मिलता था? 6,000। तो व्यक्ति की आय इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो लिखेंगे व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय पहले कितनी थी? 6,000 थी, तो 6,000 लिख दीजिए। अब पहले 6,000 था तो 100% मिलता था, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति की आय को 20% काट दिया गया है, तो 100% में से 20% माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 80%। यानी 6,000 का उसको मिलेगा कितना? 80%। परसेंट मतलब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छक 48 और जीरो क्या वो है? 2 गो, तो 4800 रुपया अभी उसको मिलेगा। यानी अभी वर्तमान वेतन उसका कितना होगा? 4800। वेतन जो कटा उसको परसेंट में से घटा देंगे, जैसे 20% कटा तो 100 में से 20 घटा देंगे, अगर 25% कटता तो 100 में से 25 घटा देते, अगर 30% कटता तो 100 में से 30 घटा देते और उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देते, तो हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से बनकर हो जाता तैयार। अब हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन सेम वही है, किसी गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक लगने से चाल में 25% की कमी आ जाती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा जब गाड़ी की चाल, तो वह 100% स्पीड से चल रहा था, परंतु क्या हुआ? ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने से 25% की कमी आ जाती है, तो 25% की कमी आएगा तो कितना रहेगा? 75%, क्योंकि 100 में से 25 को हम माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर गाड़ी की चाल कहता है निकालने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? गाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे, पहले कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा में था और इसमें कहता है कि 25% की कमी हो गई, तो 25% की कमी हो गई तो अब कितना रहेगा? 75%। तो 75% मतलब बटा में कितना? 100। अब 75 मतलब बटा में होता है 100, तो यहाँ पर देखिए 25 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, 25 से इसको 4 बार में काट सकते हैं और 4 से 80 को 20 बार में काट सकते हैं, अर्थात आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व किया होगा और इसी प्रकार से लगातार कंटिन्यू आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आगे भी अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं जो आपके लिए जरूर उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे और अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको 2-4 नंबर का फायदा हो जाता है तो उसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, मुझे भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप आगे बढ़िएगा तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया कि किसी घड़ी का प्रारंभिक मूल्य 1200 रुपए था, अब घड़ी का कीमत बढ़कर 1500 रुपए हो जाता है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखिए पीछे वाला क्वेश्चन जो हम बनाए थे, गौर करिएगा पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में प्रतिशत में अंतर आ रहा था, इस क्वेश्चन में प्रतिशत में कोई अंतर नहीं आ रहा है। प्रतिशत में क्या अंतर आया वो पूछ ही रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि मूल्य में वृद्धि और कमी का क्वेश्चन है, मतलब वृद्धि हो रहा है इसमें। तो हमको इसमें क्या देखना है कि पहले कीमत कितना था, 1200 था, बाद में कीमत कितना बढ़ के हो गया, 1500 हो गया। तो पूछता है कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो देखिए बढ़ा होगा पहले कीमत पर से, यानी पहला कीमत 1200 था, दूसरा का कीमत कितना हो गया, 1500। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि ऐसे निकाल सकते हैं, कमी भी रहता तब भी आप निकाल लेते, प्रतिशत वृद्धि पूछे चाहे कमी पूछे, वो दोनों भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले 1200 था, 1200 से बढ़ के कितना हो गया, 1500। तो आप ही बताइए कि 1200 दाम था, 1500 हो गया, तो कितना बढ़ा, 300। कितना बढ़ा, 300। तो 1200 से 1500 आया तो कितना बढ़ा, 300। पहले का कीमत कितना था, पहले प्रारंभिक मूल्य उसका था 1200 और गुना कर देंगे 100, क्योंकि कितना वृद्धि हुआ है प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 3 से 12 को 4 बार में काट देंगे और 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में। अर्थात घड़ी के कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कमी का भी क्वेश्चन रहता तब भी हम इसी मेथड से बनाते, जितना कमी होता उसको ऊपर लिखते हैं, प्रारंभिक मूल्य को नीचे लिखते और 100 से गुना कर देते और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी, बेहद आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रिक तो सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि ट्रिक भूल सकते हैं, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूल सकते हैं और आप क्वेश्चन को काफी कम समय में कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट हमें प्रमोट करता है, हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाएं। अगर कोई वीडियो में कमी आपको नजर आए तो वह भी बताएं, क्योंकि आप जब तक कमी नहीं बताएंगे तब तक तो हमको हमारा वीडियो अच्छा ही लगेगा। जब आप कमी बताएंगे तभी हम उसमें सुधार करेंगे और क्या सुधार लाना है उसके लिए सजेशन जरूर दें। और हमारा एक यह रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हमारा यह वीडियो आप तक पहुंच रहा हो और आपके लिए उपयोगी ना हो तो जिन लोगों के लिए उपयोगी हो उन्हें जरूर बताएं और शेयर के माध्यम से हमारे चैनल को आप प्रमोट करें, ताकि हम बेहतर कंटेंट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हो और आपका हेल्प कर सके। और ये बिल्कुल आपका ही चैनल है और चैनल का नाम तो आप जानते ही होंगे, मैथमेटिका जंक्शन। यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि आज तक इतने कम समय में आप ही ने हमें सपोर्ट किया है। आप ही के सपोर्ट के कारण हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो जरूर बढ़ेंगे और जरूर बढ़ें, यह ऐसी कामना आप ही करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम परसेंटेज का आगे का क्लास, आगे का वीडियो, आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसे बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।